वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99। तो हमने मॉडल पेपर क्लास 10th स्टार्ट किया हुआ था, जिसके पार्ट 1 में हमने MCQs 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे। आज हम 6 MCQs से शुरू करेंगे। हमारा 6th MCQs है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन P रेशो Q इक्वल टू Q रेशो R is called as first proportional to PQ, second proportional to PQ, third proportional to PQ and fourth proportional to PQ। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा इसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखें तो किस तरह होगा, P बाई Q इक्वल टू Q बाई R। तो गाइस देखें कि ये ना तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हो सकता है, ना सेकंड और ना ही फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये जो हमारा है, जो हमें रेशियो दी गई है, ये कौन सी प्रोपोर्शन है? ये थर्ड प्रोपोर्शनल टू पी क्यू है। तो इस 6 MCQs का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी। 7 MCQs है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बोथ प्रॉपर एंड रैशनल फ्रैक्शन, बोथ इम्प्रॉपर एंड इरेशनल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उस वक्त होती जब इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फिर देखते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, वाकई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि सी और डी में हमें दिया हुआ है प्रॉपर और रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर एंड इरेशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, इट मींस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इरेशनल फ्रैक्शन है। इसलिए हमारा क्वेश्चन MCQs नंबर 7 का जो डी पार्ट है वो करेक्ट होगा। MCQs नंबर 8 है द सेट ऑफ द होल नंबर्स W इन द फॉलोइंग इज A 0 1 2 3 and so on, B 0 plus minus 2 and plus minus 4, C 1 2 3 and so on, and D 0 plus minus 1 plus minus 2 and plus minus 3 and so on। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें जीरो होता है? हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से आंसर में जीरो मौजूद है। ए में है, बी में है और डी में है। इट मींस सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ए को देखेंगे कि इसमें हमारे पास जीरो भी है, 1 2 3, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम बी और डी को भी चेक कर लेते हैं। बी में जीरो है, लेकिन इसमें जो 2 दिया हुआ है उसके साथ प्लस माइनस और 4 के साथ भी प्लस माइनस दिया हुआ है, इनको इंटीजर्स कहते हैं, होल नंबर्स नहीं कहते। इसलिए बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब रह गया डी। डी में जीरो है, लेकिन इसमें भी इंटीजर्स दिए गए हैं, इसलिए हमारा डी आंसर भी नहीं हो सकता। इट मींस हमारा जो ए आंसर है वो करेक्ट है। उसके बाद 9th MCQs है द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 3 1 4 4 इज। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेंज कौन से होते हैं और डोमेन कौन से होते हैं। जो हमारी सेकेंड वैल्यू होती है उसको रेंज कहते हैं, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको डोमेन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने रेंज बतानी है, तो हमारी रेंज में कौन कौन सी वैल्यू यूज हुई है? 2 यूज हुआ है, 2 दफा यूज हुआ है, हम एक ही दफा लिख लेंगे काफी है। 1 यूज हुआ है और 4 यूज हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इन चारों जवाबों में से कौन सा आंसर ऐसा है कि जिसमें 2 1 और 4 रेंज इस्तेमाल हुई है। तो ए को देखें, इसमें है 1 3 4, इट मींस ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी को देखें, इसमें 1 2 4 यूज हुआ है, इट मींस हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। सी है 2 3 4, ये है 2 1 4, सी भी नहीं हो सकता। डी है 1 2 3 4 और ये है 2 1 4, इट मींस हमारा जो बी आंसर है ये करेक्ट है। नाउ MCQs 10 है इफ A is equal to 1 2 3 4 and B equal to 5 6 7 8, then which of the following binary relation is a function from B to A। तो हम देखेंगे B to A फंक्शन, हमारा B का जो फंक्शन है वो है 5 6 7 8 और A का है 1 2 3 4। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि उन्होंने हमें B to A कहा है, तो हम B का फंक्शन पहले लेंगे और A का फंक्शन बाद में लेंगे। तो आप B to A करेंगे तो ये 5 1
62, 73 और 84 हो रहा है। तो इसमें अब हम आंसर में चेक करते हैं कि ये रिलेशन ए बी सी डी में से कौन से आंसर में दिया गया है। इसमें 15 दिया गया है, ये क्रॉस हो गया क्योंकि इसमें पहला आंसर 51 है। इसमें 16 दिया हुआ है, ये भी क्रॉस। इसमें 51 दिया हुआ है, इसमें भी है। 62, 62, 73, 73, 84, 84। तो इट मीन्स हमारा जो सी वाला आंसर है ये करेक्ट है। ये हमारा फंक्शन है फ्रॉम बी टू ए। उसके बाद 11th MCQs है द वैल्यू दैट अपेयर्स मोर टाइम्स इन अ डेटा इज व्हाट। कोई भी डेटा हो उसमें अगर कोई वैल्यू एक या एक से ज्यादा बार आए, दूसरी वैल्यू से ज्यादा दफा आए। फर्ज किया हमारे पास डेटा है 5, 6, 5, 2, 3। तो अब इसमें देखें कि 5 जो है बाकी वैल्यू से ज्यादा आया है, 2 टाइम आया है, तो ये हमारा क्या होगा, मोड होगा। तो ऐसी वैल्यू जो किसी डेटा में एक से ज्यादा बार आए या दूसरी वैल्यू से ज्यादा बार आए तो उसे हम मोड कहते हैं। 12th MCQs है इन द गिवन डेटा सेट ऑफ डेटा 71, 73, 79, 77, 76, 75, 80 द मीडियन इज। मीडियन क्या होता है कि जो दरमियान में होता है, सेंटर में होता है। लेकिन पहले हमें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी कि पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी। 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80। तो अब हम इससे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज हैं। तो 3 वैल्यू इस तरफ से ले लें और 3 इस तरफ ले लें। जो हमारी सेंटर वाली वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो सेंटर में हमारे 76 आ रहा है, इट मीन्स 76 हमारा मीडियन होगा। 13 MCQs है इन रेडियन 45 डिग्री इज इक्वल टू π/2, π/3, π/4 एंड π/6। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पाई किसके बराबर होता है। पाई रेडियन में बराबर होता है 180 डिग्री। तो आप 180 डिग्री को डिवाइड करें 2 से तो ये आता है 90 डिग्री, और 3 से डिवाइड करें ये आता है 60 डिग्री, 4 से डिवाइड करें 45 डिग्री, और 6 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 45 डिग्री कितने पाई के बराबर होता है। तो हमारा जो 45 डिग्री है वो बराबर है π/4 के। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा π/4। 14th MCQs है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इट मीन्स हमारा ये जो डी है ये आंसर करेक्ट होगा। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हमारा आखिरी 15 MCQs है द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, 1, 2, 3। यह हमारी जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें ये थ्योरम भी है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप देख रहे हैं ये सर्कल बना हुआ है और हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। तो सिर्फ एक ही सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर सकता है, इसलिए हमारा जो बी आंसर है वो करेक्ट होगा। तो आज हमने अपने 15 MCQ सेक्शन ए के कंप्लीट कर लिए। आइंदा की वीडियो में हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। आइंदा वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल है मैथ्स फोबिया 99।